पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति सैनिकों के असाधारण योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 29 मई को ये संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, मई 2024 की सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको आपको रिवाइज करना है। जैसे 2 मई को ये विश्व टूना दिवस मनाया गया था, और टूना क्या है? एक मछली है। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया गया, और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 180 देशों में 159वें नंबर पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये अभी 12 मई को मनाया गया। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ग्रीन कलर में लिख दी है, लेकिन रिवाइज आपको सारे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? इस शब्द पे ध्यान देना, भारतीय पर्वतारोही। तो ये पहले भारतीय पर्वतारोही हैं सत्यदेव गुप्ता, जिन्होंने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। एक नाम ये याद है आपको, कामिरीता शेरपा। ये नेपाल के हैं, और इन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 23 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इसी महीने इन्होंने 29वीं बार चढ़ाई की, और इसी महीने इन्होंने 23वीं बार चढ़ाई की। और एक ये नाम याद है, पूर्णिमा श्रेष्ठ, ये भी नेपाल की हैं। इन्होंने एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो ये तीनों नाम माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। ये हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ, और इन्होंने एक ही मौसम में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, वो भी सिर्फ 13 दिनों में। तो ये कहाँ की हैं? ये नेपाल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वां CISO यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो विजय खंडूजा, ये हैं विजय खंडूजा, और इनको कैमरून में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कैमरून सुन तो लिया, मैप में देखा है कहाँ पे है कैमरून? याद करके देखो किस कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ये है कैमरून। कैमरून की कैपिटल क्या है? याओंडे। कैमरून की करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। और कैमरून के प्रेसिडेंट कौन है? पॉल बिया। कौन है? पॉल बिया। ध्यान रखना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और ये चैड और नाइजर के पास में है। जो चैड और नाइजर है इसके पास में है। गैबोन भी याद होगा ना आपको, गैबोन, ये है गैबोन। तो यहाँ पे है ये कैमरून। कैमरून में ही भारत के उच्चायुक्त बन गए हैं विजय खंडूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें आपको पता है 1 गोल्ड मेडल है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप है, ये कहाँ पे हुई है? ये कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। और अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? अल नासर से। इन्होंने एक सीजन में 35 गोल करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले 34 गोल का रिकॉर्ड अब्दुल रज्जाक हमदल्ला के नाम से था, लेकिन अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक सीजन में 35 गोल करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये नासा ने किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अप्रैल 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो हैली मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम, इन दोनों को अप्रैल 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ये जो हैली मैथ्यूज हैं, इनको आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, और ये जो मोहम्मद वसीम हैं, इनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। आप इमेज में देखिए, ये हैं हैली मैथ्यूज, ये वेस्ट इंडीज़ की हैं, और ये हैं मोहम्मद वसीम, ये यूएई के हैं। इन दोनों ने अप्रैल महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। अच्छा, मार्च महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कामिंदु मेंडिस और मैया बुसियर ने जीता था, और फरवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एनाबेल सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो ये अपूर्व चंद्रा नियुक्त किए गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा नियुक्त किए गए। अच्छा, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि संजीव जैन विप्रो के नए COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने। एदासिसा नोंगरोंग, ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओमकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है, और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश की कंपनी रॉसनेफ्ट के साथ समझौता किया है? तो ये जो रॉसनेफ्ट है, ये एक ऑयल की कंपनी है और रूस की है। इसके साथ अभी रिलायंस इंडस्ट्री ने समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये समझौता क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री अब रॉसनेफ्ट से प्रतिदिन 3 मिलियन बैरल ऑयल खरीदेगी। कितना? 3 मिलियन बैरल ऑयल प्रतिदिन खरीदेगी, और इसका जो पेमेंट होगा वो रूबल में होगा। जो रसिया की करेंसी है रूबल, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को पेमेंट करेगी। अब रूस के साथ ये समझौता, अभी एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको, इन्होंने 878 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो अब तक हाईएस्ट रिकॉर्ड है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेग वर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी है? तो आपको पता है, अभी पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन हुआ, और भूस्खलन के बाद लगभग 2000 लोगों की वहाँ पे भूस्खलन में दबने से मौत हो गई। तो अभी अपने देश भारत ने पापुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की सहायता भेजी है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया CEO नियुक्त किया? तो ये सोनी ने किया है। सोनी ने भारत के लिए अपना CEO गौरव बनर्जी को नियुक्त किया। ये है गौरव बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया? तो भारतीय सेना ने अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए IOCL के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शांति रक्षक को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो ये राधिका सेन को मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं राधिका सेन, और इन्हीं को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने 2024 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो गोल्डमैन सैक्स ने 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय फार्मा दिग्गज सन फार्मा ने किस देश में एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन बांग्लादेश में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो। अभी पायल कपाड़िया ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता। बार्सिलोना ने यूएफए विमेंस चैंपियन लीग का खिताब जीता। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। रिलायंस ने घाना में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है और अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि में हुआ और यशोभूमि नई दिल्ली के द्वारका में है। अच्छा, सवाना गैंकविज को मिस यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया है। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। पहले पे विराट कोहली हैं, दूसरे पे बाबर आजम हैं और तीसरे पर रोहित शर्मा हैं। अच्छा, नेपाल ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया। गितानस नौसेदा को लिथुआनिया का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। बेल्दियस सिटी रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया। ज्योतिरात्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है और भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन